हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी पीतल के बॉयलर की पेंदी का क्षेत्रफल 0.15 मीटर स्क्वायर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर है। किसी गैस स्टोव पर रखने पर इसमें 6 किलोग्राम प्रति मिनट की दर से जल उबलता है। बॉयलर के संपर्क के भाग का ताप आकलित कीजिए। पीतल की जो उष्मा चालकता है वह है 109 जूल प्रति सेकंड प्रति मिनट प्रति केल्विन। जल की वाष्पन उष्मा जो है वह है 2256 गुणे 10⁻³ जूल प्रति केजी। पहले समझते हैं कि वाष्पन उष्मा क्या होती है। वाष्पन उष्मा का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास में जल है कुछ इस तरीके से, यह द्रव अवस्था में है। जब आप चाहते हो कि यह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदले तो यहाँ पे जो है वाष्पन उष्मा का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि जो जल है यहाँ पे वह अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे है और गैस जो आपने बदला वो अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रहेगा, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के समय पे तापमान का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगर इस द्रव का द्रव्यमान m है तो इस m द्रव्यमान द्रव को m द्रव्यमान के गैस में अगर आपको बदलना है, अर्थात वाष्प में बदलना है आप, तो यहाँ पे आपको उष्मा देना पड़ेगा इसको कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप घर में भी देख सकते हो कि कुकर में पानी रख के आप गर्म करते हो तो जो पानी होती है वो उबल करके वाष्प में बदल जाती है। तो वहां पे आप उष्मा देते ही तो हो गैस के माध्यम से, गैस को जला करके। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्यू उष्मा दिया। ऐसी स्थिति में आप क्यू उष्मा को लिखते हो क्यू बराबर m गुणे पानी की वाष्पन उष्मा, जिसको हम LV से दर्शाते हैं। तो क्यू का मान जो लिखा जाता है वो होता है m इंटू LV के बराबर। मान लेते हैं कि एक उष्मा चालक कुछ इस तरीके से है, बेलन की आकृति जैसा कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वह आपको A दिया हुआ है तथा इसकी मोटाई मान लेते हैं कि T है। मान लेते हैं कि जो इधर वाला सतह है, इधर जो तापमान है वह T1 है तथा जो इधर का सतह है उधर का तापमान T2 है। ऐसी स्थिति में अगर मान लेते हैं कि T1 ज्यादा है T2 से, तब इस ऊपर वाले सतह से नीचे की वाली सतह की तरफ उष्मा का प्रवाह होने लगेगा कुछ इस तरीके से। नीचे की तरफ उष्मा जाएगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि उष्मा सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाती है। तो अगर ये वाली स्थिति हुई तो उष्मा का प्रवाह कुछ इस तरीके से होगा। वही अगर T2 ज्यादा होता है T1 से तो उष्मा इसके विपरीत दिशा में बहने लगेगा। ये बिल्कुल ही विद्युत धारा की तरह होता है। अब ये मान लेते हैं कि जो यह बेलन है इसकी अगर उष्मा चालकता आपको K दी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे जो उष्मा धारा है इसको हम I से भी दर्शा सकते हैं। उसको लिखा जाता है I बराबर डेल्टा T बटे L गुणे KA। और ये जो धारा है वो दरअसल कुछ और नहीं dq बटा dt होता है, अर्थात एकांक समय में कितना उष्मीय ऊर्जा दिए गए सतह से बह रही है उसे ही बोलते हैं उष्मा धारा, जिसको dq बटे dt लिखते हैं या फिर I से भी दर्शा सकते हैं। इन मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे हम स्थिति को बना लेते हैं फटाफट। ये हमारा बॉयलर है कुछ इस तरीके से, इसकी पेंदी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और अंदर पानी है, ये पानी है जो कि उबल रहा है और इसमें से भाप बाहर की तरफ निकल रही है कुछ इस तरीके से। यहाँ लिख देते हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे 6 kg पर मिनट से जो पानी है वो भाप में बन के उड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से नीचे से इसे हम लोग गर्म कर रहे हैं कुछ इस तरीके। ये आपका उष्मा निकल के पेंदी की तरफ जा रहा है कुछ इस तरीके। जो पेंदी के अंदर का तापमान होगा वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, क्योंकि ये पानी जो है वो उबल रहा है, जैसा कि बोला जा रहा है कि ये एक बॉयलर है। और जो नीचे का तापमान होगा वही हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दिया जा रहा है कि 6 किलोग्राम पानी प्रति मिनट इसमें से उबल करके भाप में बदल रहा है और वो बाहर उड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो उष्मा है वह इधर से इधर अंदर की तरफ आ रही है, पानी के अंदर पेंदी के जरिए ही आ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम बात करें पेंदी के मोटाई की, तो वो हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर के बराबर में, तथा जो पेंदी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ है 0.15 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब हम पहले ये पता कर लेते हैं कि प्रति सेकेंड इस बर्तन के अंदर कितना उष्मा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पेंदी के जरिए उष्मा धारा का मान लिखें तो वह हो जाएगा dq बटा dt, और ये बराबर हो जाएगा k गुणे a, और यहाँ पे तापमान का अंतर डेल्टा T, और इसमें भाग दे देंगे मोटाई का जिसके जरिए उष्मा का प्रवाह हो रहा है अर्थात L। अब यहाँ पे जो A का मान देखें वह दिया हुआ है 0.15 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर K का भी मान दिया हुआ है, SI यूनिट में 109 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो L है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो SI मात्रक में बदल लेते हैं, तो L का मान यहाँ पे 10⁻⁻² हो गया। अब बात करते हैं dq बटे dt की। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 किलो पानी 1 मिनट में जा रहा है, अर्थात यहाँ पे अवस्था परिवर्तित हो रही है। मतलब कि पानी 100 डिग्री पे द्रव जो है वह बदल रहा है 100 डिग्री में वाष्प के रूप में। और बोला जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर, अर्थात जब 1 मिनट टाइम बीतता है 60 सेकंड, तो यहाँ से 6 किलो पानी वाष्प में बदल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे Q का मान लिखना चाहूँ तो Q बराबर हो जाएगा ml के बराबर, m मतलब 6 गुणे L। यहाँ पे L भी दिया हुआ है, जल की वाष्पन उष्मा। SI मात्रक में देखें तो 2256 गुणे 10⁻³ 2256 गुणे 10⁻³। तो ये हो गया Q का मान ml। और अगर हम Q बटे T का मान लिखें तो वह हो जाएगा 6 गुणे 2256 गुणे 10⁻³ और इसमें भाग लगा देंगे T, क्योंकि ये जो उष्मा का मान हमने निकाला है ये
60 सेकंड में बह रहा है, तो नीचे 60 का भाग लगा देंगे और यही जो है हमारा उष्मा की धारा हो जाएगी। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6 गुणे 2256 गुणे 10 के घाते 3 बटे 60 और ये बराबर होगा 109 गुणे 0.15 गुणे डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी जो होगा वो होगा टी माइनस 100, यहाँ पे टी माइनस 100 बटा टी माइनस 100 इसलिए क्योंकि यहाँ पे टी जो है वो 100 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो नीचे से ऊपर उष्मा बह के जाएगी, तो इसलिए टी माइनस 100 और नीचे भाग लगा देंगे एल का जो कि 10 के घाते माइनस 2 है। तो यहाँ से हमें टी का ही मान निकालना था, तो यहाँ से अगर हम लिखें टी माइनस 100 का मान तो वह हो जाएगा टी माइनस 100 बराबर 6 गुणे 2256 गुणे 10 की घात 1 और भाग लगा देंगे यहाँ पे 60 गुणे 109 गुणे 0.15 का। तो यहाँ से हमें टी माइनस 100 का मान मिल रहा है 137.9 के बराबर, जो कि लगभग 138 के बराबर है। वहीं इधर जो है वो है टी माइनस 100। यहाँ से जो हमें टी का मान मिला वह है 238 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे टी जो है वह तापमान है जो कि पेंदी के निचले सतह का तापमान है, अर्थात ज्वाला का तापमान। यहाँ पे वही पूछा हुआ था कि बॉयलर के संपर्क की ज्वाला के भाग का ताप अर्थात इस वाले ज्वाला का ताप, तो इस वाले का ज्वाला का ताप वही होगा जो ये सतह का ताप होगा, जो कि हमें मिला है 238 डिग्री सेल्सियस। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।